प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन से एक बार फिर से वचन सुनने के लिए परमेश्वर अनुग्रह प्रदान कर रहा है। मेरे प्रियो, आप लोग के बीच में इस रीति से डेली ब्रेड कार्यक्रम से आप लोग के बीच में थोड़ा समय, मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति के लिए, बढ़ोतरी के लिए थोड़ा समय वचन बताने के लिए परमेश्वर मुझे अनुग्रह प्रदान कर रहा है। आइए मेरे प्रियो, आज के संदेश को सुनते हैं प्रार्थना करके। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए पिता, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के बीच में थोड़ा समय पिता मैं वचन बांटने चाह रहा हूँ। डेली ब्रेड प्रभु जी, ये संदेश प्रभु जी, ये वचन पिता आपके प्रिय लोग के जीवन में आत्मिक उन्नति, जागृति और तरक्की लेकर आने पाए, और विशेष रीति से आपके प्रिय लोग को ब्लेसिंग्स दीजिए प्रभु, अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन, आमीन। आइए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर की वचन से वचन सुनते हैं। आज मैं आप लोग के बीच में जो प्रचार करना चाहता हूँ डेली डायरेक्शन के बारे में, हर दिन का मार्गदर्शन, हर दिन का मार्गदर्शन, इस अंश के बारे में थोड़ा समय आप लोग के बीच में मैं वचन प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, डेली डायरेक्शन बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर हम लोग को करीबन 5 से 7 प्रकार परमेश्वर हमको गाइड करना चाहते हैं, डायरेक्शन देना चाहते हैं हम लोग को। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर मार्गदर्शन करना चाहते हैं। आज जितने लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, आप लोग को सबको परमेश्वर गाइड करना चाहते हैं, हर रोज गाइड करना चाहते हैं, कंटिन्यूअल परमेश्वर गाइड करना चाहते हैं। डेली डायरेक्शन यू नीड। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको हर रोज, हर समय, हर क्षण मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, गाइड करना चाहते हैं। आज डेली डायरेक्शन इस अंश के बारे में आज मैं प्रचार कर रहा हूँ। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में 58 चैप्टर, आज़ाया की पुस्तक 11 आयत को हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। 58 वर्स 11, आज़ाया की पुस्तक 58 वर्स 11। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली, द लॉर्ड विल गाइड यू कंटिन्यूअली। परमेश्वर हमको हर रोज, हर समय गाइड करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं, और हम लोग को मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत रीति से चलाना चाहते हैं। बाइबल में मेरे प्रियो, मैं हिंदी में भी इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, हिंदी में भी इस आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। आज़ाया की पुस्तक 58 का 11। हालेलुया। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। इस अंश के बारे में हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको हर दिन रोटी देना चाहते हैं, हर दिन उसके अनुग्रह के द्वारा तृप्त करना चाहते हैं, और इसी टाइप का परमेश्वर हर समय लगातार गाइड भी करना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रिय, 32 का 7-8 आयत में, भजन संहिता 32 का 7-8 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। 8 आयत पढ़ूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर बुद्धि देना चाहते हैं, कृपा दृष्टि रखना चाहते हैं, और मेरे प्रियो, जिस मार्ग में हमको चलना है और उसमें हमारा अगुवाई करना चाहते हैं। जिस मार्ग में हमको चलना है उस मार्ग में परमेश्वर हमको अगुवाई करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, डेली डायरेक्शन, हर दिन की अगुवाई हमको जरूरी है। कैसे कैसे परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करते हैं, क्या करने से मेरे प्रियो हम लोग को परमेश्वर का डायरेक्शन मिलता है, परमेश्वर क्या करने से हमको चलाते हैं, अगुवाई करते हैं। थोड़ा सा प्रभु की वचन से हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे प्रिय, नंबर 1, परमेश्वर मेरे प्रियो कैसे हमको मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 1,
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन के द्वारा परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करते, गाइड करते हैं। मेरे प्रियो, इसी को कहते हैं मेरे प्रियो, बाइबल में लाइट एंड लैंप, परमेश्वर का वचन को 18 अलग अलग नाम दिया गया है। बाइबल में कंपेयर किया गया है परमेश्वर का वचन, उसमें लाइट एंड लैंप परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, नंबर 1 भजन संहिता 119 का 105 में लिखा रहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उनके वचन के द्वारा, बाय गॉड्स वर्ड, गॉड वांट्स टू लीड यू, गॉड वांट्स टू गाइड यू बाय गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जैसे यहाँ पे लिखा है परमेश्वर के वचन में, विदाउट गॉड्स वर्ड वो गेट कंफ्यूज्ड, हम कंफ्यूज हो जाते हैं वचन के बिना, डगमगा जाते हैं हम लोग वचन के बिना। विदाउट गॉड्स वर्ड you can't walk properly, you can't run properly, you can't work properly without God's guidance, without God's word. परमेश्वर के वचन के बिना आप सही रीति से गाइडेंस नहीं पाते, सही रीति से मार्गदर्शन नहीं मिलेगा और सही रीति से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर कंटिन्यूअली आपको गाइड करना चाहते हैं, कंटिन्यूअली परमेश्वर आपको ले चलना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, डेली कम से कम 5 से 15 अध्याय, मेरे प्रियो 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 से 15 अध्याय डेली हमको पढ़ना चाहिए, तब जाके हमको गाइडेंस मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन डेली ब्रेड है, परमेश्वर का वचन आपके लिए मटन है, परमेश्वर का वचन आपके लिए रोटी है, परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे प्रियो हनी है, परमेश्वर का वचन आपके लिए मेरे प्रियो डेली मन्ना है। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमारा पाँव के लिए दीपक है और मेरे प्रियो मेरा मार्ग के लिए, आपके मार्ग के लिए उजाला है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग एक रास्ता पे जा रहे हैं, अगर लाइट नहीं है मेरे प्रियो, बहुत स्लोली गाड़ी चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर लाइट है, दीपक है, रोशनी रहता है, उजाला रहता है, हम अच्छे से उस रास्ता पे बिना डर से हम जा सकते हैं। अगर मेरे प्रियो गाड़ी चलाने के लिए दीपक की आवश्यकता है, यानी मेरे प्रियो रास्ता देखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है आपकी ज़िंदगी को आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, अच्छा रीति से चलने के लिए, अच्छे रीति से काम करने के लिए, अच्छी रीति से आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर की वचन की आवश्यकता है। नंबर 1, गॉड लीड्स यू, गॉड गाइड्स यू बाय गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, अगुवाई करते हैं। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के बिना, परमेश्वर के वचन के बिना कोई भी सही रीति से नहीं चल पाएंगे। जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास मशाल है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास उजाला है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है उसके पास दीपक है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप डेली डायरेक्शन यदि चाहिए, परमेश्वर आप चाहते हो लगातार आपको ले चले, तो वचन को आप अच्छे से पढ़ना चाहिए, वचन को अच्छे से मनन करना चाहिए, वचन को अच्छे से सुनना चाहिए, तो परमेश्वर का गाइडलाइंस हमको मिलता है। नंबर 2, गॉड विल गाइड यू, गॉड विल गाइड यू बाय हिज प्लान्स। परमेश्वर मेरे प्रिय उसकी योजना के द्वारा, गॉड्स प्लानिंग के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में भजन संहिता में इस विषय लिखा रहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी योजना के द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर उसकी योजना के द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, भजन संहिता अच्छा है, हालेलुया। परमेश्वर उसके मेरे प्रियो प्लानिंग के द्वारा, परमेश्वर उनके योजना के द्वारा हमें गाइड करता है और मेरे प्रियो और हमको ले चलता है। और मेरे प्रियो, विदाउट परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गाइडेंस के बिना
हम सही रीति से नहीं चल पाते, सही रीति से मेरे प्रियो हमको मार्गदर्शन नहीं मिलता है। आज परमेश्वर की वचन में बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, उनके योजना के द्वारा हमें परमेश्वर गाइड करता है और हम लोग को मेरे प्रियो आगे की रास्ता दिखलाते और अच्छे से मार्गदर्शन करते। उनकी योजना के द्वारा परमेश्वर हमको मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं भजन संहिता में इस विषय लिखा रहता है भजन संहिता में इस विषय लिखा रहता है मेरे प्रियो। मेरे साथ खोलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की योजना के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है, मार्गदर्शन करता है। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 20 का, भजन संहिता अध्याय 20 का मेरे प्रियो, हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 20 का मैं पढ़ना चाहता हूँ। वचन 4 पढ़ना चाहता हूँ और 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 4 आयत पढ़ना चाहता हूँ और 5 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता, हालेलुया। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे, अपने परमेश्वर के नाम से झंडा खड़ा करेंगे। यहोवा तुझे मुँह मार्ग वरदान दे, यहोवा तुझे मुँह मांग वरदान दे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हमको, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको उनकी योजना के द्वारा परमेश्वर हमको चलाते, गाइड करते, मार्गदर्शन करते। मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा जिसको परमेश्वर प्लान देता है, योजना देता है, उसको मेरे प्रियो अच्छे से परमेश्वर चलाता है, परमेश्वर अच्छे से चलाता है। मेरे प्रिय बाइबल में मूसा को परमेश्वर यानी प्लानिंग दिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे रुकना चाहिए, कहाँ पर मेरे प्रियो बैठना चाहिए, कहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ परमेश्वर मेरे प्रियो यानी मूसा को गाइड किए थे। आज जिसको परमेश्वर का गाइडेंस रहता है वो अच्छे से आगे बढ़ते चले जाता है, कहीं भी रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिसको परमेश्वर का गाइडेंस नहीं रहता है वो कहीं भी रुक जाता है मेरे प्रियो, वो कहीं भी अटक जाता है। ये आयत को हम देख सकते हैं 73 भजन संहिता 24 में लिखा है। 73:24 में भजन संहिता लिखा है। 73 भजन संहिता 23 में लिखा है मेरे प्रियो। मैं पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन। तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे, भजन संहिता 73 का, हालेलुया। परमेश्वर 24 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, सम्मति देता हुआ अगुवाई करेगा। 73 का 24 भजन संहिता में लिखा हुआ मेरे प्रियो। इस सम्मति देता अगुवाई करने का मेरे प्रियो, मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, यानी परमेश्वर प्लान देता है, हमको योजना देता है और मेरे प्रियो हमारा गाइड करता है। 73 का 24 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यू विल गाइड मी विथ योर काउंसिल। परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर ही विल गाइड अस विथ हिज काउंसिल। परमेश्वर मेरे प्रियो इस इंग्लिश बाइबल में लिखा है, एंड आफ्टरवर्ड रिसीव मी टू ग्लोरी, आफ्टरवर्ड रिसीव मी टू ग्लोरी। मेरे प्रियो यू विल गाइड मी विथ योर काउंसिल। 73 Psalms 24 आयत। परमेश्वर मेरे प्रियो गाइड करता है उसके काउंसलिंग के द्वारा, उसके योजना के द्वारा, हमें उनके सम्मति के द्वारा हमें गाइड करता है परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड और थर्ड मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमको गाइड करता है। तीसरा विषय, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ पवित्र आत्मा हमको मेरे प्रियो गाइड करता है। बाइबल में हम देख सकते हैं इस विषय को। 13 अध्याय प्रेरितों की काम की पुस्तक
13 अध्याय 3-4 आयत को यदि हम देखेंगे मेरे प्रियो, 3-4 आयत को यदि हम देखेंगे, यहाँ पर they having fasted and prayed and laid hands on them, they sent them away. So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Seleucia, and from there they sailed to Cyprus. और मेरे प्रिय बाइबल में यहाँ पर प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 13 का 2-3-4 आयत को यदि हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय, यहाँ पर पौलुस और सीलास को पवित्र आत्मा यानी पतरस और यूहन्ना को प्रेरित लोगों को गाइड कर रहा था, पौलुस को सीलास को अलग करने के लिए और मेरे प्रियो भेजने के लिए। हालेलुया। कहाँ पर भेजने के लिए? मैं उस आयत को पढ़ना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक हिंदी में पढ़ेंगे। 13 अध्याय और 2-3-4 आयत को पढ़ूंगा। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और सौल को, यानी पौलुस, बरनबास और सौल को उस नाम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। 4 आयत, अतः वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिल्किया को गए और वहाँ से जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चले। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है जब हम उपवास रखते हैं। ये तीसरा विषय मेरे प्रियो। नंबर 1, परमेश्वर मेरे प्रियो वचन के द्वारा हमें गाइड करते हैं, डेली डायरेक्शन। नंबर 2, परमेश्वर के काउंसलिंग के द्वारा, विथ हिज काउंसिल गॉड विल गाइड अस। नंबर 3 मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है। हमारा अंदर पवित्र आत्मा है, हमको गाइड करने के लिए, हमको मार्गदर्शन करने के लिए, विशेष रीति से आगे हमको चलाने के लिए, आगे हमको बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जितने लोग देख रहे हैं पवित्र आत्मा, जैसा बरनबास को, जैसा पौलुस को, बाद में सीलास भी ऐड होता है मेरे प्रियो, उन लोग को गाइड किए पवित्र आत्मा ने। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा, आप भटकेंगे नहीं। आपके जीवन में यदि पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। 2 जगह पवित्र आत्मा ने जाने नहीं दिया, रोक दिए पौलुस को। आज आपके जीवन में भी पवित्र आत्मा है तो आप सही रीति से चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, परेशान नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 4था विषय, परमेश्वर कैसे हमको गाइड करता है, पवित्र आत्मा कैसे हमको मार्गदर्शन करता है। नंबर 4, बाइबल में मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमें गाइड करते हैं। प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। इस विषय बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल में मेरे प्रियो वे जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, 31 का 9 में लिखा रहता है, यिर्मयाह के पुस्तक 31 का 9 में लिखा रहता है, वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे। मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊँगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इस्राएल का पिता हूँ और अफ्राइम मेरा छेटा है। वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुँचाए जाएंगे। मेरे प्रिय, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। 4th विषय, हर रोज़ हमको 3 बार प्रार्थना करना चाहिए। दानियल का 6 का 10 आयत के अनुसार, जैसा दानियल 3 बार प्रार्थना करते थे। 55 भजन संहिता 17 आयत के अनुसार हम लोग मेरे प्रियो 3 समय यानी 3 घंटा कम से कम, शाम को, भोर को और दोपहर को 3 बार 3 घंटा डेली हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा हमें गाइड करते हैं। नंबर 4, बाय प्रेयर गॉड विल लीड यू, गॉड विल गाइड यू, गॉड गाइड्स अस बाय प्रेयर। हालेलुया। 4th विषय मेरे प्रिय, जिसके लाइफ में प्रेयर रहता है वो अच्छे से परमेश्वर उसके लाइफ में सब कुछ गाइड करना अच्छा करते हैं।
अच्छा गाइडेंस मिलता है प्रेयरफुल लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को। पांचवा विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हमें गाइड करते हैं। पांचवा विषय मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर एक दर्शन देता है, उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दर्शन देता है परमेश्वर, उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। देखिए बाइबल में पांचवा विषय, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए। पौलुस प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर दर्शन दे रहा था उनको। उस दर्शन में मेरे प्रियो, उस दर्शन में मेरे प्रियो एक व्यक्ति को देख रहा था, एक प्रभु के दास को देख रहा था। उसका नाम है मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में, अननियास। अननियास को दर्शन में पौलुस देख रहा था। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में देखिए 10, 11, 12 आयत को, 9 का 10, 11, 12 आयत को पढ़ूंगा। परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो चौथा विषय में गाइड करता है। पांचवा विषय दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमको गाइड करता है। हालेलुया। परमेश्वर दर्शन देता है जब हम प्रार्थना करते हैं, उस दर्शन के द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है परमेश्वर। देखिएगा बाइबल में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 9 का 10, 11, 12। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ 12 आयत। उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर की वचन में पौलुस प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल में लिखा है दमिश्क में हनन्याह नामक के चेला था। उसको परमेश्वर दर्शन में उसको देख दिखा रहा था, यानी परमेश्वर बात कर रहा था दर्शन में, यानी हनन्याह से तुम जाओ एक रास्ता पे, यानी मेरे प्रिय बाइबल में लिखा है, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। यहूदा के घर में जो शाऊल नाम के एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, आप जाइए करके रास्ता बता रहे, जगह बता रहे, व्यक्ति को बता रहे परमेश्वर। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको मेरे प्रिय जहाँ जहाँ जाना चाहिए वही आपको ले जाएंगे, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ परमेश्वर रोक देंगे, आपको जाने नहीं देंगे। प्रार्थना आपको गाइड करता है। परमेश्वर का दर्शन, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर का दर्शन मिलता है। उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर गाइड करते हैं मेरे प्रियो। ये पांचवा विषय, बाय विजन, बाय हिज विजन गॉड गाइड्स अस। गॉड विल गाइड यू बाय हिज विजन्स। परमेश्वर के दर्शन के द्वारा, जैसा अनन्यास को परमेश्वर दर्शन के द्वारा गाइड किए, और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में लिखा हुआ है बाइबल में, यहाँ पर 9 का मेरे प्रिय, यानी इनको मिल रहा था गाइडेंस। 9 अध्याय 12 आयत में जैसा लिखा है परमेश्वर की वचन में, उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। 9 का 12 में पौलुस को दर्शन मिल रहा था। एक व्यक्ति, उसका आँख चला गया था जब प्रभु का दर्शन उसको मिला था। एक व्यक्ति उसके ऊपर हाथ रखते हुए वो देख रहा था दर्शन में, और उसकी आंखें आते हुए वो देख रहा था। आज मेरे प्रियो अगर आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर दर्शन दिखाएंगे, कौन आपसे मिलने वाला है, कौन आपके पास आने वाला है, कौन सा दास आपको फ़ोन करने वाला है, कौन सा व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला है, और आपको कहाँ जाना चाहिए, परमेश्वर आपको आवाज़ से, मेरे प्रियो परमेश्वर दर्शन से आपको गाइड कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये पांचवा विषय मेरे प्रियो। छठवां विषय, कैसे परमेश्वर हमको गाइड करता है। मेरे प्रियो बाइबल में परमेश्वर 14 प्रकार बात करते हैं, और मेरे प्रियो पवित्र आत्मा 7 प्रकार वे बात करते हैं। पूरा परमेश्वर के वचन में 21 तरीका है परमेश्वर बात करने का।
छठवां विषय, परमेश्वर उसकी आवाज के द्वारा हमें गाइड करते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर उसकी आवाज के द्वारा हमें गाइड करते हैं। बाइबल में लिखा रहता है, मेरे भेड़ हर रोज, हर दिन, हर समय मेरे आवाज को सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 में मेरे प्रियो, मेरा भेड़ मेरा आवाज को क्या करेंगे? सुनेंगे करके लिखा हुआ मेरे प्रियो। हम लोग का फर्ज बनता है, हम हर रोज मेरे प्रियो परमेश्वर के आवाज़ सुनने वाला हमको होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर रोज मेरे प्रियो हम परमेश्वर के आवाज़ सुनने वाला हमको होना चाहिए। मेरा भेड़ मेरे प्रियो मेरा आवाज़ सुनते हैं। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, अध्याय 10 का परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। मैं पढ़ना चाहता हूँ मेरे प्रियो। मेरे भेड़ हर रोज 27 आयत को पढ़ूंगा। 10 का 27 आयत प्रभु की वचन में, 10 का 27 आयत प्रभु की वचन में मेरे प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 का 27 आयत। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। आज हम सबको परमेश्वर की शब्द सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। परमेश्वर पुराना नियम में जो भक्त लोग से जो बात करते थे, नया नियम में जो भक्त लोग से जो बात करते थे मेरे प्रियो, वो आज भी बात करते हैं मेरे प्रियो, आज भी बात करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर बातें करने वाला परमेश्वर। बाइबल में मेरे प्रियो लिखा रहता है मेरे प्रियो, 10 का 3 पढ़ूंगा। उसके लिए द्वारपालक द्वार खोल देता है और भेड़ उसका शब्द सुनती है और अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की आवाज़ हम लोग को सुनते रहना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ दाऊद हमेशा मेरे प्रियो 10 का 4 भी पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब वो अपने सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकाता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ों उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। आज मेरे प्रियो छठवां विषय, जो लोग परमेश्वर की आवाज़ सुनते हैं वे अच्छे से चल पाएंगे, वे अच्छे से चल पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ सुनने की आवश्यकता है। बाइबल में मेरे प्रियो दाऊद हमेशा परमेश्वर से पूछते थे, पूछपाछ करते थे, परमेश्वर से बातें करते थे, क्या मैं जाऊंगा तो मुझे जय मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताकर दाऊद प्रार्थना में परमेश्वर की गाइडलाइंस को जानते थे। परमेश्वर उसको गाइड करते थे आवाज़ के द्वारा। मेरे प्रिय होशुआ 31 राजा लोग को हरा दिया, कारण क्या था? वो हमेशा परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे। दाऊद 66 युद्ध में 66 बैटल्स में जय प्राप्त किया, कारण क्या था? वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनते थे, उसको डायरेक्शन मिलता था, गाइडलाइंस मिलता था। छठवां विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा अगुवाई करता है उनके आवाज़ के द्वारा। सातवां विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर गाइड करता है बाय गॉड सर्वेंट्स एंड प्रॉफिट्स। परमेश्वर मेरे प्रियो प्रभु के सेवक लोग के द्वारा, नबी लोग के द्वारा, मेरे प्रियो पासबान लोग के द्वारा सब आ जाएंगे। परमेश्वर के दास लोग के द्वारा, परमेश्वर के नबी लोग के द्वारा, बाय हिज सर्वेंट्स गॉड विल गाइड यू। बाय गॉड सर्वेंट्स गॉड विल गाइड यू। गॉड लीड्स यू बाय हिज सर्वेंट्स। परमेश्वर मेरे प्रियो परमेश्वर के दास लोग के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें गाइड करता है मेरे प्रियो, कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर मेरे प्रियो हमें गाइड करता है मेरे प्रियो, गाइड करता है। बाइबल में कोर्नेलियस प्रार्थना करता था, बाइबल में स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा था, स्वर्गदूत को परमेश्वर भेजा था। बाइबल में मेरे प्रियो प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 10 का 5 और 6। अब याफा में मनुष्य भेजकर शैमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शैमन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है।
जिसका घर समुद्र के किनारे याफा को भेजा। मेरे प्रिय, यहाँ पर स्वर्गदूत, जब कोर्नेलियस प्रार्थना कर रहा था, दर्शन में परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजा और वो स्वर्गदूत बताया, मेरे प्रियो, याफा में पतरस नाम की एक व्यक्ति है, 10 अध्याय 5, 6, 7 में लिखा है, 6 आयत को पढ़ूंगे एक बार फिर से। वह साइमन चमड़े का धंधा करने वाले के अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। 5 में लिखा है, 10 का 5, अब याफा में मनुष्य भेजकर साइमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में मेरे प्रियो, साउल जब शमूएल के पास गए थे, जब गधा घूम गए थे, मेरे प्रियो, कब वो गधे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, वो सब कुछ, मेरे प्रियो, सब कुछ शमूएल वो साउल को बता दिए। 9 अध्याय में पहला शमूएल की पुस्तक में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। 10 अध्याय में मेरे प्रियो, साउल को अभिषेक किया गया था, और अभिषेक जब किए थे, उसको जाते समय कौन उसको मिलेंगे और सामना करेंगे, उसके साथ क्या होगा, परमेश्वर के दास शमूएल ने गाइड किए थे। और मेरे प्रियो, किसको? साउल को। बाइबल में शमूएल दाऊद को गाइड किया, नातान दाऊद को गाइड किए, गाद नबी मेरे प्रियो दाऊद को गाइड किए। आज बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, एलिशा को एलिजा गाइड किए, एलिजा गाइड किए। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, ये 7वां तरीका है, परमेश्वर हमको गाइड करते हैं। कैसे? परमेश्वर हमें गाइड करते हैं, प्रभु के सेवक लोग के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सब गाइडेंस परमेश्वर हमें करता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 38 चैप्टर आइज़ाया की पुस्तक 1 से 5-6 आयत में यदि हम देखेंगे, वहां पर मेरे प्रियो, मरने वाला था हिजकिय्याह, उसके पास परमेश्वर मेरे प्रियो एक व्यक्ति को भेजा था उस मरण से या बदलने के लिए। मेरे प्रियो, एक प्रभु का दास को भेजा था, आइज़ाया नाम के प्रभु का नबी को भेजा था। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, उसकी मरण से या बदलने के लिए, उसकी स्थिति परिस्थिति बदलने के लिए। 38 आइज़ाया की पुस्तक 1 से 5-6 आयत में यदि आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो अपना घर को ठीक कर, क्योंकि आप मरने वालों करके जब बताया, हिजकिय्याह आंसू बहा कर प्रार्थना किए, और परमेश्वर मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके आंसुओं को देखे थे और तुरंत बता के जा रहा था। आइज़ाया उसको वापस भेजा, 15 साल की उम्र प्रभु बढ़ा रहे करके उसको गाइड किए। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के गाइडलाइंस के लिए, परमेश्वर मेरे प्रियो मार्गदर्शन के लिए प्रभु के सेवक लोग की आवश्यकता हर एक विश्वासी को पड़ता है। प्रभु के दास लोग की आवश्यकता, नबी लोग की आवश्यकता, पासवान लोग की आवश्यकता हर एक विश्वासियों को पड़ता है। मेरे प्रियो, आपके घर में यदि आशीष चाहिए, प्रभु के सेवक लोग की प्रार्थना की आवश्यकता है। आप चंगा होना चाहते हो, परमेश्वर के दास लोग की मेरे प्रियो प्रार्थना की आवश्यकता है। आपकी स्थिति परिस्थिति को थोड़ा सा मेरे प्रियो अच्छा करना चाहते हो, आपके बिजनेस में ब्लेसिंग्स को देखना चाहते हो, परमेश्वर अपने दास लोग के द्वारा आपको गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मेरे प्रियो, पुराना टाइम पे, नया नियम के टाइम में जो कुछ करते थे विश्वासी लोग, प्रभु के सेवक लोग के प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियो पूछताछ करके सब कुछ करते थे, इसलिए सक्सेसफुल होते थे। मेरे प्रियो, साउल जब खत्म हो चुका था, मेरे प्रियो शमूएल जब मेरे प्रियो प्रभु के पास चला गया, साउल से कोई बातचीत नहीं कर रहे थे, इसलिए साउल भटक गया था, यहाँ वहाँ घूम रहा था। और मेरे प्रियो, जादू टोना करने वाली मेरे प्रियो एक तांत्रिक के पास गए थे। मेरे प्रियो, एक जादू टोना करने वाली एक स्त्री के पास जाकर पूछताछ करता था। मेरे प्रियो, शमूएल आया था, उसने शमूएल को बुलाई थी। मेरे प्रियो, कोई ऐसा नहीं कर सकते, बट वहाँ पर शमूएल इसलिए आया था साउल को गाइड करने के लिए। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में अंधा हो गया था साउल। 9 अध्याय में
प्रेरितों की काम की पुस्तक में परमेश्वर मेरे प्रियो उसको गाइड करने के लिए मेरे प्रियो अननियास को भेजा था। तू चुना हुआ पात्र करके बोले थे, और परमेश्वर के लिए कितना दुख उठाना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर का दास यानी अननियास साउल से बात किए 9 अध्याय में 13, 14, 15 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर मेरे प्रियो अपने दासों के द्वारा हमेरा गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये 7वां तरीका है। 2-3 बताकर मैं समाप्त करूंगा इस संदेश को। मेरे प्रियो परमेश्वर मेरे प्रियो कैसे हमें गाइड करते हैं, डेली डायरेक्शन हमको कैसे मिलता है। 8वां विषय है परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमारा गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर मेरे गाइड करते हैं मेरे प्रियो, मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रियो। कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, परमेश्वर गाइड करते हैं। 8वां विषय आज मेरे प्रियो परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजते हैं हमें गाइड करने के लिए, हमें बाहर निकालने के लिए। मेरे प्रियो बाइबल में देख सकते हैं 12 अध्याय में 5 से 15 आयत तक यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों की काम की पुस्तक, पतरस जेल में बंद थे, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजे थे, जेल में रास्ता बंद था, वहां पे 14 सिपाही लोग थे। और मेरे प्रियो वो जेल के अंदर स्वर्गदूत चला गया और पतरस सो रहा था, पतरस को उठाया और मेरे प्रियो उसकी बेड़िया खुल गया, बंधन टूट गया। और मेरे प्रियो वो बंद था, स्वर्गदूत का स्पिरिचुअल बॉडी था और मेरे प्रियो पतरस का नेचुरल बॉडी, फिजिकल बॉडी था। मेरे प्रियो वो दीवार बंद था, गेट्स बंद था, आयरन गेट्स था। 14 लोग थे वहाँ पर, सैनिक लोग। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो वो स्वर्गदूत ने पतरस को पकड़ लिया और बाहर लेके आ गया। और जहाँ प्रार्थना कर रहे थे प्रेरित लोग, मेरे प्रियो जॉन मार्क के घर में प्रार्थना कर रहे थे। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 12 का, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 12 का 5 आयत, मेरे प्रियो 5 आयत। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो प्रार्थना के द्वारा प्रियो गाइडेंस मिलता है हम लोग को। स्वर्गदूत को रिलीज किया परमेश्वर उन लोग की प्रार्थना के द्वारा। जहाँ वे प्रार्थना कर रहे थे उस रास्ता के पास, उस घर के पास, उस गेट के पास पतरस को ले जाकर छोड़ दिया था। पतरस को ले गया था और छोड़ दिया था। हालेलुया। ये मेरे प्रियो 8वां तरीका है। ये 8वां तरीका है, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा हमें गाइड करते हैं। मेरे प्रियो 19 अध्याय में बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में मेरे प्रियो सोदोमा उमरा को जब नाश कर रहा था, परमेश्वर नष्ट कर रहा था, आग के गंधक बरसाकर जब जलाने वाला था, 2 स्वर्गदूत को भेजकर मेरे प्रियो लूत को गाइड किए थे। लूत को गाइड किए थे, उसके परिवार को बाहर निकाले थे। आज मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में एक नहीं कई रेफरेंस है स्वर्गदूतों के द्वारा। मेरे प्रियो ये पतरस दर्शन सोच रहा था, मेरे प्रियो वो स्वप्न सोच रहा था, बट वो वास्तव में स्वर्गदूत ने उसको बाहर लेकर गया था और मेरे प्रियो गायब हो गया। तब पतरस को यानी याद आया, स्वर्गदूत ने उसको बाहर निकाल के ले गए। आज मेरे प्रियो स्वर्गदूत आपकी मदद करते हैं। परमेश्वर जब जब आप प्रार्थना करते हैं, एंजल्स को परमेश्वर रिलीज करते हैं और आपके लिए उत्तम प्रबंध, उत्तम उपाय करेंगे। 8वां तरीका, परमेश्वर मेरे प्रियो हमें कैसे अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। उनके मेरे प्रियो स्वर्गदूतों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें गाइड करते हैं मेरे प्रियो। बस 2 विषय और बताकर इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 9वां विषय, परमेश्वर हमें कैसे गाइड करते हैं। परमेश्वर हमें कैसे गाइड करते हैं। 9वां विषय मेरे प्रियो, परमेश्वर हम लोग को इस प्रकार गाइड करते हैं मेरे प्रियो, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं मेरे प्रियो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर हमें स्वप्न देता है और उस स्वप्न के द्वारा हमको गाइडलाइंस मिलता है। उस स्वप्न में परमेश्वर का क्योंकि सिंबलिज्म छुपा रहता है मेरे प्रियो, पैटर्न छुपा रहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का उस स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करता है मेरे प्रियो। कई लोगों को बाइबल में परमेश्वर का स्वप्न दिखते थे, उस स्वप्न के अनुसार मेरे प्रियो उन लोग के साथ होता था।
बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिए, जब मेरे प्रियो यूसुफ को जब जेल में डाल दिए, मेरे प्रियो वहाँ पर बेकर एंड बटलर, पिलाने वाला हारा, पकाने वाला हारा, ये दोनों को दो स्वप्न आया। वो स्वप्न आया तो जरूर, बट उन लोग को अर्थ नहीं मालूम था। वो अर्थ नहीं मालूम था, यूसुफ को मालूम था। आज मेरे प्रियो कुछ स्वप्न लोगों को आता है, वो स्वप्न का अर्थ उन लोग को पता नहीं रहता है, उनको मालूम नहीं रहता है। बट आज मेरे प्रियो कुछ कुछ स्वप्न प्रभु के दास लोग समझ पाएंगे। प्रभु के दास लोग उसका पैटर्न, उसका सिंबलिज्म, उसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, वो परमेश्वर के लोग समझ पाएंगे, उसका गाइड आपको कर पाएंगे, गाइडेंस आपको दे पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो कभी कभी हम लोग को अपना स्वप्न, अपना दर्शन कुछ व्यक्तिगत पर्सनल है तो कोई एक जन को जो ईमानदार विश्वास योग्य है उसको शेयर कर सकते हैं, बाकी लोग को सबको नहीं। जो बतला सकते हैं, दानियल जैसा, शद्रक मेशक अबेदनगो जैसा, मेरे प्रियो जिसको स्वप्न का अर्थ बता सकते हैं, उसी को हमको बताना चाहिए, सबको नहीं मेरे प्रियो, सबको नहीं। बाइबल में मेरे प्रियो, बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक में इस विषय को हम देख सकते हैं मेरे प्रियो। जब उसको जेल में डाल दिए, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 40 बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपना स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारे हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर, उन्हें बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, पकाने वाले प्रधान को, दोनों को उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। मेरे प्रियो, इन लोग ने यानी फिरौन के विरुद्ध में ये दोनों कुछ गलत किए, इसकी वजह से इनको जेल में डाल दिए। और वहाँ पर एक और बंदी गृह में था, वो यूसुफ था, उसने कोई गलत नहीं किया। 39 चैप्टर में उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ कुछ भी गड़बड़ी गलती नहीं किया, फिर भी उसको थोप दिए थे। उसको मेरे प्रियो जबरदस्ती मेरे प्रियो बंदी गृह में पोतीफर ने डाल दिया। उसकी पत्नी ने गलती की, यूसुफ ने कोई गलत नहीं किया, वो परमेश्वर जानते थे। कभी कभी ऐसा होता है मेरे प्रियो, आप निर्दोष है, आपने कुछ गलती नहीं किए, आपने कुछ गड़बड़ी नहीं किया, फिर भी ज़बरदस्ती आपको फंसाते, आपके ऊपर दोष लगाते हैं। आपने कुछ गलत नहीं किए, कुछ गड़बड़ी नहीं किए, कुछ दोष नहीं किया, कुछ अपराध नहीं किए, फिर भी मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो लोग गलत समझते हैं, आपके ऊपर निंदा डालते हैं। इस पुस्तक में मेरे प्रियो दोनों को स्वप्न आता है, दोनों को, किसको? ये पकाने वाला हारा को और पिलाने वाले हारा को, दोनों को मेरे प्रियो जब स्वप्न आया, बाइबल में मज़ा आता है इस स्वप्न को देखकर मेरे प्रियो। जैसा उस स्वप्न का अर्थ बाइबल में मेरे प्रियो यहाँ पर अध्याय 40 का मेरे प्रियो 8-9 आयत को पढ़ूंगा। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा, उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। दोनों को पूछ रहा था, अपना अपना स्वप्न बताओ। मेरे प्रियो स्वप्न मिला था, अगर वो स्वप्न का अर्थ अगर पता नहीं चलता, वे दोनों को गाइडेंस नहीं मिलता। यूसुफ ने मेरे प्रियो उस स्वप्न का अर्थ बतलाया। उस यूसुफ प्रभु का दास था। यूसुफ यानी प्रभु के दासों के द्वारा मार्गदर्शन करता है, और मेरे प्रियो स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर लोगों को मार्गदर्शन करता है। बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो 9 आयत में, तब पिलाने वाला हारा का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है, और उस दाखलता में 3 डालियाँ है, और उसमें मानो खलियाँ लगी है, और वे फूली और उसके गुच्छों में दाग लगाकर फक गई। फिर उनका कटोरा मेरे हाथ में था, और मैंने उन दागों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दे दिया।
मेरे प्रियो, तब यूसुफ ने उसका अर्थ बताया। यूसुफ ने उसके कहा, इसका फल यह है कि 3 डालिया का अर्थ 3 दिन है। 3 डालिया का अर्थ 3 दिन है मेरे प्रियो। यहाँ पे लिखा, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा। 3 दिन के बाद आपका सिर को परमेश्वर ऊंचा करेगा और फिर से तेरा पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। आज मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में पिलाने वाला हारा का स्वप्न का अर्थ बतला दिया। और मेरे प्रियो, उसका पद ऊंचा करेंगे परमेश्वर, और परमेश्वर यहाँ से निकालेंगे बताया। जैसा यूसुफ ने बताया उसके साथ वैसा ही हुआ। अगले वाला व्यक्ति का स्वप्न देखिए, मजा आता है मेरे प्रियो। इसलिए आपसे 3 दिन, यहाँ पर नीचे 14-15, अतः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानी के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊँ। मेरे पूरे नीचे यहाँ पर नीचे एक और स्वप्न 16-17 में, यह देख कर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने वाला हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। यहाँ पर दूसरा व्यक्ति भी स्वप्न देखा है, और यह कि मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियाँ हैं, और ऊपर की टोकरियाँ में फिरौन के लिए सब प्रकार की पक्की पक्की वस्तुएं हैं। पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर दिवांग टंगवा देगा, और पक्षी तेरा मांस को नोच नोच कर खाएंगे। और तीसरा दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपना सब कर्मचारियों को भेज दिया, और उनमें से पिलाने वाले आहार को प्रधान और पकाने वाले प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाए। दोनों को निकाल दिए। और 21 आयत 40 का 21 आयत उत्पत्ति के पुस्तक। पिलाने वाला आहारों के प्रधान को तो पिलाने वाला आहार के पद पर फिर से नियुक्त किया। वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। फिर पकाने वाला आहार प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनको स्वप्नों का फल उनसे कहा था बाइबल में। फिर भी पिलाने वाले के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गए। जैसे मेरे प्रियो, पिलाने वाला हारा का स्वप्न सच निकला, उसको ऊंचा किया गया, उस स्वप्न का अर्थ पूरा हो गया। और पकाने वाला हारा को मेरे प्रियो टंगवा दिए, और पक्षी आकर उसके ऊपर से उसके यानी खोपड़ी से खाने लगा पक्षी आकर। मैं कहना चाहता मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वप्न के द्वारा मार्गदर्शन करता है। 41 चैप्टर में फिरौन को मेरे प्रियो 7 पीला गाय, 7 मोटा गाय को खा लिया, और 7 पीलिया मेरे प्रियो पुलिया, मोटा पुलिया को पतला पुलिया खा लिए साथ साथ। इसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था, यूसुफ बताया मेरे प्रियो। ये मोटा गाय, 7 मोटा गाय क्या होता है, ये 7 पतला दुबला गाय क्या होता है, 7 पुलिया क्या होता है, ये सब अर्थ 41 चैप्टर में यूसुफ फिरौन को 7 साल का अकाल के बारे में, 7 साल का बहुतायत वर्षों के बारे में मेरे प्रियो गाइड किए फिरौन को मेरे प्रियो यूसुफ ने। 9वां विषय, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा हमारा गाइड करते हैं मेरे प्रियो, आपका गाइड करते हैं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर का गाइडेंस यदि आपको चाहिए, डेली डायरेक्शन यदि आपको चाहिए मेरे प्रियो, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए मेरे प्रियो। परमेश्वर कैसे हमको गाइड करते हैं, परमेश्वर कैसे हमको मार्गदर्शन करते हैं मेरे प्रियो। फाइनल यानी परमेश्वर हमको मेरे प्रियो भविष्यवाणी का प्रकाशन देता है मेरे प्रियो। समझ की आत्मा हमको परमेश्वर देता है और हमको गाइड करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर प्रकाशन देता है। मेरे दर्शन के बिना मेरे प्रजा निरंकुश हो जाते हैं।
Where there is no revelation, people may perish. जहाँ पे दर्शन की कमी होता है, जहाँ पर परमेश्वर का प्रकाशन का कमी होता है, वहाँ पे लोग निरंकुश हो जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें गाइड करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। कैसे? 10वां विषय, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमको स्पिरिट ऑफ विस्डम, परमेश्वर की ज्ञान की आत्मा, मेरे प्रियो, स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी परमेश्वर मेरे प्रियो समझ की आत्मा देता है हमें और प्रकाशन देता है। परमेश्वर अपना बुद्धि, अब मेरे प्रिय कृपा दृष्टि रख के परमेश्वर अपना बुद्धि देता है, मैं प्रकाशन देता है, मैं विथ हिज विस्डम गॉड विल गाइड यू, विथ हिज विस्डम गॉड विल गाइड यू। समाप्त करेंगे इस आयत को हम पढ़कर। 32 भजन संहिता, 32 भजन संहिता, इस आयत को मैं पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। 8 आयत, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी में तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर 32 का 8 आयत में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर बुद्धि के द्वारा, विथ हिज विस्डम, विथ हिज अंडरस्टैंडिंग, बाय हिज विस्डम, बाय हिज अंडरस्टैंडिंग, परमेश्वर मेरे प्रियो को मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है। मेरे प्रियो, 10वां विषय, आज मेरे प्रियो आपके जीवन में, विदाउट गॉड्स विस्डम वी मे पेरिश। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बुद्धि के बिना, ज्ञान के बिना हम नाश हो जाएंगे। अगर परमेश्वर की गाइडलाइंस को, परमेश्वर की विजडम को यदि प्राप्त करेंगे, हम अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, प्रभु में उन्नति, तरक्की को हम लोग देख पाएंगे। यहाँ पर 32 का 8 आयत, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो, आई विल गाइड यू विथ माई आई, आई विल गाइड यू विथ माई आई। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो, आई विल गाइड यू विथ माई आई, विथ माई अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर मेरे प्रिय, विथ माई विस्डम, विथ गॉड्स विस्डम, गॉड, परमेश्वर अपना बुद्धि के द्वारा, अपना ज्ञान के द्वारा आपको गाइड करेंगे और मेरे प्रियो आगे लेके जाएंगे। लेट मी प्रे फॉर यू, मुझे प्रार्थना करने दो आप लोग के लिए। मेरे प्रियो, बाइबल में दानियल को परमेश्वर बुद्धि दिए, दानियल को मेरे प्रियो परमेश्वर बुद्धि दिए, यूसुफ को परमेश्वर बुद्धि दिए, समझ दिए, प्रकाशन दिए। और इसकी वजह से मेरे प्रियो, बेबीलोन में यूसुफ, मेरे प्रियो मिस्र में यूसुफ, बेबीलोन में दानियल अच्छे से सेवकाई कर पाए। कारण क्या था? परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर के प्रकाशन। जिसके पास परमेश्वर का बुद्धि है, परमेश्वर का ज्ञान है, उसको परमेश्वर प्रकाशन देता है और उसके जीवन को प्रकाशित कर देता है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, ये 10 प्रकार परमेश्वर आपको गाइड करने पाए। और मेरे प्रियो, नंबर 1, परमेश्वर हमें कैसे गाइड करता है? परमेश्वर, मैंने बताया मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें कैसे गाइड करता है, पूरा 10 विषय मैंने बताया। ये 10 विषय के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो, नंबर 1 वचन के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। नंबर 3, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। नंबर 4, परमेश्वर की आवाज़ के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। नंबर 5, परमेश्वर मेरे प्रिय दर्शन के द्वारा हमें गाइड करते हैं। नंबर 6, परमेश्वर प्रभु के दासों के द्वारा हमें गाइड करते हैं। नंबर 7, स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। नंबर 8, परमेश्वर मेरे प्रिय हमें गाइड करते हैं। परमेश्वर हमें मेरे प्रिय प्रार्थना के द्वारा हमें गाइड करते हैं। नंबर 8, नंबर 9, परमेश्वर मेरे प्रियो कैसे हमें गाइड करते हैं? परमेश्वर के बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा परमेश्वर हमें गाइड करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपको डेली डायरेक्शन यदि चाहिए, परमेश्वर मेरे प्रिय कैसे हमें गाइड करते हैं, ये 10 विषय मैंने बताया। इस 10 विषय को आप मनन कीजिए मेरे प्रियो, इस 10 विषय को आप ध्यान कीजिए, डेली डायरेक्शन आपको मिलेगा। हर दिन की रोटी आपको परमेश्वर खिलाएंगे, हर दिन परमेश्वर आपको गाइड करेंगे। प्रभु अपने नबी लोग के द्वारा, दास लोग के द्वारा आपको गाइड करेंगे। और विशेष रीति से आपको स्वर्गदूतों के द्वारा, 10वां विषय, 10th विषय, स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर आपको गाइड करते हैं।
ये 10 विषय को आप मनन कीजिए, आप कभी भटकेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, कभी ठोकर नहीं लगेगा, कभी नुकसान नहीं होगा और आगे बढ़ते जाएंगे, प्रभु के लिए दौड़ेंगे, चलेंगे, थकित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, अच्छा स्वास्थ्य, लंबी उम्र प्रभु देंगे, आपको चंगा करेंगे, आशीष प्रदान करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर अवसर के लिए पिता, इस डेली ब्रेड के द्वारा प्रभु जी आपके प्रिय लोग को सुबह सुबह एक अच्छा संदेश को दे रहा है, मुझे खिला रहा है और आपके प्रिय लोग को आत्मिक रोटी खिला रहा है। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आपके प्रिय लोग आत्मा में संतुष्ट होने पाए, मजबूत होने पाए, आशीषित होने पाए, अनुग्रह से, अभिषेक से आपके प्रिय लोग को भर दीजिए प्रभु जी। ये 10 प्रकार में प्रभु गाइड करते करके प्रभु जी डेली डायरेक्शन हमने सुन चुके हैं पिता। प्रभु जी स्तुति हो पिता। आज प्रभु जी शाम को, आज प्रभु जी रात को, आज प्रभु जी दोपहर को जो भी प्रचार हम करते हैं वो संदेशों के द्वारा आपके प्रिय लोग को आशीष प्रदान कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु जी। आज मेरा 6वां दिन का इस फास्टिंग प्रेयर में आपके प्रिय लोग के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं इन लोग को सबको डेली डायरेक्शन मिलने पाए, अनुग्रह मिलने पाए, आशीष मिलने पाए, बीमार लोग चंगे होने पाए, कोरोना वायरस वाले चंगे होने पाए, जो हाथ पैर में कमजोरी तकलीफ है पिता उनका हाथ पैर में ताकत और बल और शक्ति आने पाए, खड़े होने पाए, अच्छे से चलने पाए, सेवकाई करने वालों को गाइड कीजिए प्रभु जी, मार्गदर्शन कीजिए, अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। यीशु के सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को प्रभु जी। आमीन, आमीन, आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड। आज शाम को 6 से 6:30 बजे तक वुमेन्स मीटिंग रहेगा। मेरे प्रिय स्त्रियों के लिए एक स्पेशल मैसेज मैं प्रचार करने चाह रहा हूँ। आज रात में डेली मन्ना या फ्रेश मन्ना कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। आज रात को 8 से 8:30 बजे तक मेरे प्रियो आप जरूर देखिएगा और एंड टाइम का भी मैसेज मैं बताने चाह रहा हूँ, आप जरूर सुनिए। और मेरे प्रियो दोपहर में 1 से 1:30 बजे, दोपहर में 1 से 1:30 बजे मेरे प्रियो एक स्पेशल मैसेज आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी उन्नति के लिए एक मैसेज दोपहर में बताऊंगा। आप जरूर देखिए और ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। आज 6 से 6:30 बजे वुमेन्स मीटिंग रहेगा, स्पेशल मैसेज। आज मेरा 6वां फास्टिंग का प्रेयर का 6वां दिन है। आज 2-3 मैसेज और बताने चाह रहा हूँ, आप जरूर देखिए और ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, मे गॉड ब्लेस और इंडिया। Thank you so much for watching. God bless you.